जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंटर फॉर डिफेंस करियर्स में। इस चैनल पर हम आपके लिए डिफेंस से रिलेटेड नई और सबसे सटीक जानकारी लाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। आप में से काफी सारे लोग इंडियन नेवी को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के अलग अलग तरीकों के बारे में और ज्वाइन करने के अलग अलग क्राइटेरिया के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के सबसे पहले तरीके के बारे में, जो है NDA एग्जामिनेशन, जिसका पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो पुणे के खड़कवासला में स्थित है। इस एग्जाम को UPSC कराती है, जो साल में 2 बार होता है। इस एग्जाम को क्लास 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट या 12वीं पास कर चुके स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। NDA एग्जामिनेशन की एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल तक है। NDA के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए आपकी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी कंपलसरी है। अब बढ़ते हैं इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के दूसरे तरीके की तरफ, जो है CDS एग्जाम। CDS एग्जाम को भी UPSC कराती है और यह एग्जाम भी साल में 2 बार होता है। CDS एग्जाम को लड़के और लड़कियां दोनों ही दे सकते हैं, लेकिन लड़कियां CDS के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन नहीं कर सकती है। CDS एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही CDS से इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए। CDS से नेवी ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का तीसरा तरीका है INET, जिसका पूरा नाम है इंडियन नेवी एंट्रेंस एग्जाम। इस एग्जाम के थ्रू लड़का और लड़की दोनों ही इंडियन नेवी को कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एज 19 साल से 24 साल के बीच में है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं 12वीं में कैंडिडेट के 60% से अधिक अंक होने चाहिए और साथ ही ग्रेजुएशन में भी 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए और साथ ही कैंडिडेट का अनमैरिड होना आवश्यक है। यहाँ पर भी बाकी एग्जाम की तरह पहले रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद SSB और फिजिकल, उसके बाद जाकर लास्ट में कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनती है और फिर कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी की डायरेक्ट एंट्री के बारे में। डायरेक्ट एंट्री की सबसे पहली एंट्री है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम। इस एंट्री में अलग अलग ब्रांचेस होती है और नेवी इस एंट्री में कैंडिडेट को भी टैग कराती है। कोर्स खत्म होने के बाद कैंडिडेट परमानेंट कमीशन के तौर पर एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग ब्रांच को इंडियन नेवी में ज्वाइन करता है। डायरेक्ट एंट्री की अगली स्कीम है NCC एंट्री स्कीम। अगर कैंडिडेट के पास NCC का C सर्टिफिकेट हो और इस सर्टिफिकेट को भी ग्रेड से पास किया हो और साथ ही ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, तो आप SSB दे सकते हैं। जिसके बाद आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको CDS कैंडिडेट के साथ इंडियन नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। साथ ही इंडियन नेवी समय समय पर अपनी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन जारी करते रहती है, जिसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लड़का और लड़की दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए एज 18 से 24 साल तक है। अगली एंट्री स्कीम के बारे में बात करते हैं, जो है इंडियन नेवल BTEC एंट्री। इस एंट्री के तहत आपको 12वीं के बाद JEE मेंस क्लियर करना पड़ता है। JEE मेंस क्लियर करने के बाद आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर अप्लाई करना होता है और उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होते हैं। उसके बाद उनको SSB के लिए बुलाया जाता है। SSB क्लियर किए हुए स्टूडेंट को 4 साल की ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवल एकेडमी में भेजा जाता है, जहां आपका BTEC कराया जाता है। 4 साल के बाद आपको इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है। तो इस वीडियो में हमने आपको इंडियन नेवी को एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने के तरीके के बारे में बताया।
अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपने इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने के सपने के लिए काम करेंगे तो जरूर आप एक दिन इंडियन नेवी में ऑफिसर बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और आगे भी डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।